हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की मेरी ये जो वीडियो है ना, ये थोड़ी स्पेशल होने वाली है। अब स्पेशल कैसे, ये मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखो, आज की वीडियो के अंदर आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी लो आ सकती है, और इसका रीज़न ये है कि मेरे पास आज माइक नहीं है, मैं कहीं बाहर आया हूँ, तो सिर्फ लैपटॉप से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसकी वजह से आपको मेरी आवाज़ थोड़ी सी लो आ सकती है, और आपको मेरी आवाज़ लो आने के साथ साथ थोड़ी सी अलग भी लग सकती है। उसका भी रीज़न है कि मुझे थोड़ा-सा कोल्ड हो रखा है, तो इस वजह से मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल भी नहीं सकता, तो आवाज़ कम भी आएगी और थोड़ी-सी अलग भी लग सकती है। तो प्लीज़ एक वीडियो के लिए आप इसको मैनेज कर लेना। ख़ैर, अब वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, तो कैसे आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, जो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के अंदर सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी है। एक तो ये स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा सिंपल है, दूसरा इसमें आपको बहुत कम टाइम देना पड़ता है, और तीसरा इसमें आपको बायस वगैरह कुछ भी पता करने की ज़रूरत नहीं है। बिना बायस के, बिना ज़्यादा चार्ट को ऑब्जर्व किए हुए आप इस स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो, और ये स्ट्रेटजी आपको काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी भी देगी अच्छे आरआर के साथ। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज मैं ट्रेडिंग की सबसे सिंपल स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। उसके साथ ही हम लास्ट वीक के बारे में भी बात करेंगे। लास्ट वीक को डिटेल में समझने के बाद हम बायस और एंट्री मॉड्यूल को भी इसके साथ मिक्स करके समझेंगे। देखो, मैंने एक पोस्ट किया था, और उस पोस्ट में आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे ये कमेंट किया, काफ़ी लोगों ने मुझे ये मैसेज किया कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया है लास्ट वीक। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की है, आप लोग अच्छे से सब कुछ सीख रहे हो। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी तक प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं पता उनको क्या दिक्कत आ रही है, शायद उनको बायस समझ में नहीं आ रहा है, शायद उनको एंट्री मॉड्यूल अभी तक समझ में नहीं आया है। तो इन्हीं सबको मैं एक साथ मिक्स करके आज इस वीडियो के अंदर आपको फिर से बताने वाला हूँ, जिससे कि आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जिन्होंने लास्ट वीक प्रॉफिट जनरेट नहीं किए हैं, वो नेक्स्ट वीक से प्रॉफिट करना स्टार्ट करें। और सच बता रहा हूँ, जो भी लोग प्रॉफिट बना रहे हैं उनके लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसे ही आप लोग प्रॉफिट बनाते रहो। खैर, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप आईसीटी बेसिक से लेकर एडवांस तक पूरा सीखना चाहते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आईसीटी एसएमसी की प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप हर एक वीडियो को देख सकते हो। और एज अ बिगिनर आप इन वीडियोस को देखना, इनको समझना और इनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में मेरी एप्लीकेशन का लिंक भी है, तो उसे भी एक बार ज़रूर इंस्टॉल करना। तो अब हमारी वीडियो के पहले टॉपिक पे आते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी हैं जो ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा सिंपल हैं। ये इतनी सिंपल हैं कि आपको बस एक टाइम पे आना है, 5 मिनट आपको चार्ट को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व भी नहीं करना है, सिर्फ एक कैंडल को देखना है, और 10 से 15 मिनट के अंदर आपको मैक्सिमम टाइम ट्रेड मिल जाएगा, और बहुत जल्दी आपको उस ट्रेड का रिजल्ट भी पता चल जाएगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, तो देखो क्या होता है ना, मार्केट पूरे दिन चलता है। उस पूरे दिन चलने के अंदर बहुत सारा ऐसा टाइम होता है जहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। वॉल्यूम रहने का मतलब है कि उस टाइम पे मार्केट में बहुत सारे लोग एक्टिव होते हैं, बिग प्लेयर्स जो होते हैं वो उस टाइम पे एक्टिव होते हैं। एक तो मैंने आपको बताया हुआ है किल जोन्स के जरिए। किल जोन्स में मैंने आपको 4 टाइमिंग बताई हुई हैं। उन 4 टाइमिंग में क्या होता है कि बिग प्लेयर्स वगैरह ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, और हम उन्हीं टाइमिंग में ट्रेड करते हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन आज हम उन्हीं टाइमिंग में से एक टाइमिंग के अंदर, जैसे मैंने आपको सेशंस बताए हुए हैं, एक एशियन सेशन था, एक लंदन था, एक न्यूयॉर्क था, एक लंदन क्लोज था। तो आज हम न्यूयॉर्क सेशन के अंदर भी एक ऐसा टाइमिंग देखेंगे जिसके अंदर सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, या फिर मैं ऐसा कहूँ उस जगह पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। आज हम उस एक टाइम को देख के उसके ऊपर ट्रेड लेंगे। और एक बात, स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किन लोगों को स्ट्रेटेजी का यूज़ करना है और किन लोगों को मार्केट एल्गोरिदम के साथ ही ट्रेड लेनी है। देखो, मार्केट एल्गोरिदम के साथ ट्रेड लेने का मतलब है कि जैसे मैंने जो आपको अभी तक सिखाया है ना, उन सब का यूज़ करके आप ट्रेड ले रहे हो। आप क्या कर रहे हो, बायस फाइंड कर रहे हो, उस बायस की डायरेक्शन में आप पीओआई फाइंड कर रहे हो, लोअर टाइम फ्रेम में आप मार्केट स्ट्रक्चर सिर्फ देख के एंट्री कर रहे हो। ऐसे आप लोग ट्रेड कर रहे हो। ये एक पूरा एल्गोरिथम है, आप इसको पूरा यूज़ करके ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो। लेकिन मेरे पास कुछ कमेंट आते हैं, लोग बोलते हैं कि हम मार्केट को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हम मार्केट को एनालाइज नहीं कर पाते। और उसका ये रीज़न है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि कोई जॉब करता है, कोई स्टूडेंट है। और ऑब्वियसली अगर कोई जॉब कर रहा है तो वो पूरे दिन मार्केट को देख नहीं सकता, तो ऐसे लोगों के लिए स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं। वैसे आप लोग भी इन स्ट्रेटजी का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी विन रेट अच्छी है, इसका आरआर भी अच्छा है। लेकिन आपको इसके साथ साथ मार्केट एल्गोरिदम को भी देखना है। जो लोग बिजी हैं
जो लोग मार्केट को टाइम नहीं दे पाते वो सिर्फ इस स्ट्रेटेजी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेटेजी क्या होता है, ट्रेडिंग के अंदर एक शॉर्टकट है। तो आपको हमेशा शॉर्टकट नहीं लेना है, जितना हो सके आपको पहले किस पे बिलीव करना है, अपने बायस पे, अपनी डायरेक्शन पे, अपने एल्गोरिज्म पे। पर अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, उस कंडीशन में आप स्टार्टिंग के फेज में ये शॉर्टकट ले सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किन्हें स्ट्रेटेजी का यूज़ करना है और किन्हें नहीं। खैर चलो अब स्ट्रेटेजी पे आते हैं। तो देखो, जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन है ना, जो हमारा न्यूयॉर्क सेशन है, उस सेशन के अंदर भी एक ऐसी टाइमिंग है जहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है। अब ये जो वॉलेटिलिटी है, इसका मतलब ये है कि इस टाइम के बाद मार्केट एक डायरेक्शन में मूव करने लग जाता है। मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है, और जब भी ऐसा होगा हमारी ट्रेड सही डायरेक्शन में जाएगी। अब देखो ये टाइमिंग कौन सी है। आपको मार्केट के अंदर आना है कितने बजे, 9:30 AM पे। आपको मार्केट में आना है 9:30 AM। अब ये 9:30 AM कौन सा है? सबसे पहली बात, 9:30 AM किस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग? तो देखो ये जो 9:30 AM है ना, ये हमें देखना है न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से। किस टाइम फ्रेम के हिसाब से? न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब ये न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम कौन सा है? जो हमने ऑलरेडी चार्ट पे सेलेक्ट किया हुआ होता है, जो हमने किल जोन्स में टाइमिंग सेलेक्ट की है। विंटर में हमारा जो UTC -5 चल रहा है ना, वही टाइमिंग के हिसाब से जब चार्ट में 9:30 AM की कैंडल बनती है ना, उस टाइम पे हमको मार्केट में आना है। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि ये 9:30 AM वाली कैंडल ही हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इस स्ट्रेटजी में। अब अगर आप चाहे इंडिया में रह रहे हो या किसी और कंट्री में, वहाँ पे टाइमिंग अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर आपने चार्ट पे UTC -5 सेलेक्ट किया है, तो आप फिर दुनिया के किसी भी कोने में हो, 9:30 AM वाली कैंडल ही आपको लेनी है। मैं इस पे इतना जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि हम अगर इंडिया में हैं तो हम कौन सा टाइम यूज़ करें, हम UAE में रहते हैं तो हम कौन सा टाइम यूज़ करें। तो आपको चार्ट के अंदर UTC -5 सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो भी 9:30 AM वाली कैंडल होती है उसका आपको यूज़ करना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब ये जो 9:30 AM वाली कैंडल है, ये हमें देखनी कौन से टाइम फ्रेम पे है? सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है, ये जो 9:30 AM वाली कैंडल है, ये हमें कौन से टाइम फ्रेम पे देखनी है? तो इस कैंडल को आपको देखना है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। इस कैंडल को आप कौन से टाइम फ्रेम पे देखोगे? 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। देखो सब कुछ अच्छे से समझ लेना। ये सबसे सिंपल स्ट्रेटजी है, लेकिन इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटजी नहीं बताऊंगा, मैं इसमें बताऊंगा कि किस किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हो, कहाँ पे आपको अपना टारगेट रखना है, कहाँ पे आपको अपना SL रखना है। अलग अलग कंडीशन बताऊंगा जहाँ पे आप अलग अलग जगह पे अपना SL रखोगे। अलग अलग जगह भी बताऊंगा आपको ट्रेड लेने के लिए, और अलग अलग मार्केट कंडीशन में आपको एग्जाम्पल भी दूंगा। इसलिए इसको ध्यान से समझना। तो अब आपको कितनी बातें समझ में आ गई कि मार्केट के अंदर आपको आना है 9:30 AM के हिसाब से। अब ये जो 9:30 AM है, ये हमें न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम के हिसाब से लेना है, मतलब इंडिया में शाम का टाइम होगा। और आपका जो चार्ट है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से ओपन होना चाहिए। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो, अगर 5 मिनट के हिसाब से आपका चार्ट ओपन है, मतलब हर एक कैंडल जो होगी वो 5 मिनट की होगी। तो यहाँ से 9:30 AM पे जो कैंडल बनेगी, वो 9:35 पे क्लोज हो जाएगी। अब चाहे कैसी भी कैंडल बने, उससे आपको मतलब नहीं है। मार्केट के बायस क्या हैं उससे भी आपको मतलब नहीं है। आपको सिर्फ देखना है कि जो 5 मिनट की कैंडल है ना, 9:30 वाली, वो कैंडल बन के क्लोज हो जाए। जब वो कैंडल क्लोज हो जाएगी, उसके बाद आपको इस स्ट्रेटेजी का यूज़ करना है। कैसे करना है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, मान लो ये 9:30 AM वाली कैंडल क्लोज हो गई। ये जो कैंडल है, कौन सी है? 9:30 AM वाली कैंडल। अब आपको पता है हर एक कैंडल का अपना हाई होता है, अपना लो होता है। तो आपको इस 9:30 AM वाली कैंडल का हाई और लो मार्क करना है। टाइम फ्रेम 5 मिनट की कैंडल है, इसका हाई आपने मार्क कर लिया, इसका लो आपने मार्क कर लिया। आपने क्या किया? इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर दिया। हाई और लो मार्क करने के बाद आपको शिफ्ट होना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये कैंडल जो है, ये कैंडल है 5 मिनट टाइम फ्रेम की। जब 5 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल बन जाए, इसका हाई और लो आप मार्क कर लो, उसके बाद जो आपको शिफ्ट होना है ना, वो होना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। कौन से टाइम फ्रेम पे? 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। इसके बाद जो आप शिफ्ट हो जाओगे वो किस पे हो जाओगे? 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो गए। अब 1 मिनट में शिफ्ट होने के बाद आपको ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारी कैंडल्स दिखेगी।
ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कैंडल दिखेगी। अब आपको वेट करना है कि मार्केट क्या करे, या तो इस हाई को ब्रेक करे या फिर मार्केट क्या करे, इस लो को ब्रेक करे। कौन से टाइम फ्रेम पे? 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब ब्रेक करने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि ब्रेक करने का मतलब इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल मार्केट ने क्लोज कर दी या फिर इसके नीचे एक रेड कैंडल क्लोज कर दी। ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमें नहीं देखना है। हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे आईसीटी एसएमसी, इसलिए हमें क्या देखना है कि मार्केट इसका ब्रेकआउट तो करे, लेकिन वो जब ब्रेकआउट करे तो उसके साथ एक एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट करे। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ कैंडल इसके ऊपर 1 मिनट की क्लोज हो उससे मतलब नहीं है। हमें क्या देखना है कि जब इसका ब्रेकआउट होना तो मार्केट क्या करे, एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट करे। जैसे अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो क्या करे मार्केट, ऐसे एक एफवीजी बनाए। जब मार्केट ये एफवीजी बना देगा तभी हम कहेंगे कि हाँ, मार्केट ने इसको ऊपर की साइड ब्रेक किया है और अब मार्केट ऊपर की साइड जाना चाहता है। और अगर यहाँ पे हैं, मार्केट इसको नीचे की साइड ब्रेक कर रहा है ना, तो इसको ब्रेक करते टाइम मार्केट क्या करे, एक एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करे। जब वो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करेगा तभी हम ये मानेंगे कि हाँ, मार्केट ने इसको नीचे की ओर ब्रेक किया है और अब मार्केट नीचे की डायरेक्शन में कंटिन्यू करना चाहता है। अब हमारे बायस चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, हमें इससे ट्रेड अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि ये एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको बायस के साथ ही ट्रेड लेनी है। आपको बायस वगैरह कुछ नहीं पता हो तो भी चलेगा। इससे पहले 9:30 AM से पहले पूरे दिन मार्केट में क्या हुआ है वो भी अगर आपको नहीं पता है तो भी चलेगा। आपको सिर्फ ये एक कैंडल देखनी है, इसको मार्केट ऊपर की साइड ब्रेक करे या नीचे की साइड ब्रेक करे वो देखना है। और वो कैसे देखना है कि मार्केट अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो कैसे करे, एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ। ये टाइम फ्रेम इस कैंडल का है 5 मिनट, और जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हमें देखना है वो देखना है हमें 1 मिनट पे एफबीजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ। तो इतना आपको अभी तक समझ में आ गया। अब बात आती है कि मान लो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट कर लिया। मान लो मैं एक बार फिर से ये ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको एकदम क्लियर दिखे। जैसे ये एक ग्रीन कलर की कैंडल है, ये इस कैंडल की विक है। ठीक है, ये इस कैंडल की विक है और ये इस कैंडल का हाई है, ये इस कैंडल का लो है। और आपने देखा कि 1 मिनट के अंदर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे इसको ऐसे ब्रेकआउट कर दिया। ऐसे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ। तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया कि अब जो मार्केट है वो इसी डायरेक्शन में जाना चाहता है। देखो ये जो 9:30 वाली कैंडल है ना, इसके बाद मार्केट जिधर ब्रेकआउट करता है मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। ये प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 9:30 पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है और जिस डायरेक्शन में फिर मार्केट मूव करता है ना, उसी डायरेक्शन में वो जाता रहता है। तो ये हो गया, ये आपको समझ में आ गया। अगर ऊपर की साइड ब्रेक किया है तो मार्केट ऊपर जाना चाहता है। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि इसके अंदर हम ट्रेड कैसे लेंगे। तो इसके अंदर ट्रेड लेने के दो तरीके हैं। मान लो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया और यहाँ पे एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाया। अब ये जो 5 मिनट की कैंडल है, इसमें भी बहुत सारी 1 मिनट की कैंडल होगी। मान लो इसके अंदर भी 1 मिनट की ऐसे कैंडल है और इसके अंदर भी यहाँ पे एक लास्ट में एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है। तो इस कंडीशन में ये हो गया कि यहाँ पे एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक है। तो आप एंट्री कहाँ से लोगे? तो दो तरीके हैं एंट्री लेने का। एक तो आपकी एंट्री बनेगी इस एफपीजी से, एक आपकी एंट्री बनेगी इस एफपीजी से, दूसरी जो आपकी एंट्री बनेगी वो बनेगी इस ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी से। अब क्वेश्चन ये आता है कि कब हमें यहाँ से एंट्री करनी है और कब हमें यहाँ से एंट्री करनी है। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि किस कंडीशन में आपको एंट्री यहाँ से करनी है, किस कंडीशन में यहाँ से करनी है। तो देखो मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया 1 मिनट पे। अब आप क्या करोगे, वेट करोगे कि इस एफपीजी पे मार्केट आके रीटेस्ट करे। तो मार्केट आएगा इस पे रीटेस्ट करने, वो समझ लो ऐसे इस पे रीटेस्ट करने आ गया। अब जब इस पे रीटेस्ट करने आ गया तो आपको यहाँ से डायरेक्ट एंट्री नहीं लेनी है। आपको वेट करना है कि मार्केट ने जो रीटेस्ट किया है ना, तो इस स्विंग के ऊपर मार्केट क्या करे, एक कैंडल क्लोज करे। जैसे यहाँ पे क्या करे, मार्केट एक ऐसे कैंडल क्लोज करे। जब मार्केट यहाँ पे ऐसे कैंडल क्लोज कर दे तो आपकी यहाँ से एंट्री हो जाएगी, आपका एसएल हो जाएगा इस स्विंग के नीचे और टारगेट आप ले लोगे 1:3।
ये आपकी एक एंट्री हो जाएगी। दूसरी एंट्री, मान लो अगर मार्केट क्या करे, इसके ऊपर क्लोज ना करे, ऐसे नीचे ही रह जाए और फिर इसको ब्रेक कर दे। ठीक है, दूसरी कंडीशन में क्या हुआ, मार्केट इसके ऊपर ब्रेक नहीं कर रहा है और नीचे आ रहा है, तो उस कंडीशन में आपको लेनी है एंट्री इस ऑर्डर ब्लॉक से। डायरेक्ट आप एंट्री लोगे इस कंडीशन में, एसएल इस ऑर्डर ब्लॉक से थोड़ा सा नीचे रखना है और टारगेट आपका होगा 1:3। ऐसे दो ट्रेड आपकी बनेगी। फिर से समझा रहा हूँ, देखो ये जो ब्रेकआउट वाला एफपीजी है ना, इस पे टैप करके अगर ये जो हाई है इसके ऊपर कैंडल क्लोज कर देता है तो डायरेक्टली यहाँ से एंट्री लेनी है, एसएल इस स्विंग के नीचे रखना है। एक ये एंट्री हो गई। और मान लो इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाता और नीचे आ जाता है, तो आपको कहाँ से एंट्री लेनी है, यहाँ पे कोई एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक होगा, इस 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही, इसके नीचे नहीं देखना है, इस 5 मिनट की कैंडल के अंदर ही। अगर कोई है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। अगर होगा तो मार्केट क्या करेगा, ये नीचे आके यहाँ तक आएगा और फिर इस एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाएगा। तो ये दो एंट्री आपकी बनेगी। एक बार मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कैसे आपको एंट्री लेनी है, कैसे ये ब्रेकआउट दिखता है, कैसे इसमें एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक दिखेंगे। ये सब कुछ आपको अभी क्लियर हो जाएगा। तो चलो एक बार चार्ट पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ और जब आप वो देखोगे ना तो आपको बहुत से डाउट जो आ रहे होंगे अभी वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी हमने जो ये है ना सिर्फ थ्योरी पढ़ी है। अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल दिखाऊंगा, इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से सब कुछ क्लियर होगा। तो एक बार मैं जाता हूँ गोल्ड के चार्ट पे, ये रहा गोल्ड का चार्ट। और देखो मैं आपको तीन तरह के मार्केट के अंदर इसको बताता हूँ। तीन तरह का मार्केट मतलब, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट अप ट्रेंड में है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट साइडवेज है। मतलब मार्केट नीचे भी आ रहा है, मार्केट साइडवेज भी है और मार्केट ऊपर भी जा रहा है। ये तीन कंडीशन होती है मार्केट के अंदर। इन तीनों कंडीशन के अंदर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा। जब इसका एग्जाम्पल दिखाऊंगा तीनों में, हर दिन यहाँ से लेके यहाँ तक मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि इसकी कितनी एक्यूरेसी है, कैसे आपको ट्रेड करना है। और इतने दिनों में कई अलग अलग कंडीशन बनी होगी, तो कैसे आपको उन कंडीशन के हिसाब से ट्रेड लेना है, ये सब कुछ मैं आज आपको अभी दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मैं एक बार यहाँ पे वर्टिकल लाइन से मार्क कर देता हूँ। ये मैंने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ से मैं आपको ये स्ट्रेटेजी बताता हूँ न्यूयॉर्क सेशन की, कि कैसे न्यूयॉर्क सेशन में हम 9:30 वाले टाइम पे ट्रेड ले सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं ऑन करता हूँ रिप्ले मोड, और रिप्ले मोड में मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, रिप्ले मोड ऑन किया और इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। ये जो दिन है, ये दिन मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ और इसके आगे वाले दिन भी मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो मैं चाहता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये आ गया मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, और न्यूयॉर्क टाइम पे आपको देखना है 9:30 AM वाली कैंडल। ध्यान से सुनना, 9:30 AM वाली कैंडल। कौन सी है 9:30 AM वाली कैंडल, ये रही 9:30 AM वाली कैंडल। मैं यहाँ तक रिमूव कर देता हूँ। ये रही हमारी 9:30 AM वाली कैंडल। अब न्यूयॉर्क सेशन है, न्यूयॉर्क सेशन भी ऑलमोस्ट ओवर होने को आया है। इससे पहले मार्केट ने क्या किया है, मार्केट के बायस क्या हैं। अगर आप ये स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो तो आपको कुछ मतलब नहीं है। आप जॉब करते हो, ऑब्वियसली इस टाइम पे आप वहाँ से भी फ्री हो जाओगे, तो आप क्या कर सकते हो, इसका यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब मैं क्या करूँगा, इस 5 मिनट की कैंडल का हाई मार्क करूँगा। ये मैंने कर दिया इसका हाई मार्क, और मैं क्या करूँगा, इसका लो भी मार्क करूँगा। ये मैंने इसका लो भी मार्क कर दिया, ये दोनों मार्क कर दिए। अब मैं क्या करूँगा, 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हो जाऊँगा। ये आ गया मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आ गया, और अब मुझे क्या देखना है कि ये जो मार्केट है, ये या तो इसके हाई को ब्रेक करे या इसके लो को ब्रेक करे। और ब्रेक भी कैसे करे, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ। तो एक बार देखते हैं ब्रेक करता है या नहीं करता है। ये मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक किया है। और ब्रेक भी कैसे किया है, देखो ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, यहाँ पे क्या बना दिया, एक एफपीजी। अगर आपको नहीं पता है एफपीजी वगैरह क्या है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हो, उसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मार्केट ने यहाँ पे क्या बना दिया, एक एफवीजी। मतलब हमारी जो स्ट्रेटेजी की कंडीशन है वो फुलफिल हो गई। अब फुलफिल हो गई तो हमारी ट्रेड कहाँ कहाँ से बनेगी, मैंने आपको बोला था एक तो आपकी ट्रेड बनेगी यहाँ से। ठीक है, यहाँ से कब बनेगी, जब मार्केट क्या करे, यहाँ से रीटेस्ट करे, और रीटेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसके नीचे क्लोज कर दे।
ये जो बॉडी की कैंडल है ना, इसके नीचे अपनी एक कैंडल क्लोज कर दे, तो उस कंडीशन में हम ट्रेड लेंगे यहाँ से। हमारा एसएल होगा यहाँ पे और हम 1:3 कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसको टैप किया और फिर ऊपर चला गया, इसको ब्रेक कर दिया। अब जब इसको ब्रेक कर दिया तो आप मुझे बताओ अब हम किसका वेट करेंगे। हम वेट करेंगे इस लास्ट ऑर्डर ब्लॉक का। हम इसका वेट करेंगे कि ये मार्केट आए, इस पे टैप करे, हम यहाँ से अपनी क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। तो देखते हैं, एक बार मार्केट यहाँ पे आता है, ये मार्केट आया, इसने इसको टैप किया तो यहाँ पे होगी हमारी एंट्री। हल्का सा यहाँ से रिजेक्शन लिया, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। हमारा एसएल कहाँ होगा, देखो अगर हम यहाँ से एंट्री ले रहे थे, इस पहले एफपीजी से एंट्री ले रहे थे, उस कंडीशन में हमारा जो एसएल होता ना, वो यहाँ कहीं पे होता। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं इस लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री, तो उस कंडीशन में हमारा एसएल होगा जो ये 5 मिनट की लाइन है ना, इस लाइन के हल्का सा ऊपर हमारा एसएल कहाँ होगा। ये जो 5 मिनट की कैंडल हैं जिसका हम हाई और लो मार्क करते हैं, उसके ऊपर। तो यहाँ पे हो गया। टारगेट हमारा क्या होगा, 1:3। जो भी हम टारगेट लेते हैं ना, 1:3 हमारा टारगेट होता है। देखते हैं हमारा टारगेट मिला या नहीं मिला। और ये हमारा टारगेट हिट हो गया। अब देखो जाने को ये 1:3 से भी बहुत ज़्यादा जा सकता है। जैसे ये जा रहा है, ये 1:3 से भी बहुत ज़्यादा जा सकता है। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि ये इतना नीचे जा रहा है तो देखो हम 1:10 भी कैप्चर कर सकते थे। अगर आपको ये पूरा कैप्चर करना है तो उसके लिए आपके बायस क्लियर होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ओवरऑल आपके मार्केट की डायरेक्शन क्या है। वो जब पता है तो आप इसको इतना होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वो नहीं पता है तो आपको फिक्स 1:3 पे अपनी ट्रेड को कट करना है। ये रूल आपको फॉलो करना है। ऑब्वियसली इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आपको बायस की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं सारे ट्रेड 1:3 के हिसाब से ही बता रहा हूँ। तो पहली ट्रेड आपको मिली, आपने 1:3 कैप्चर किया, आपका टीपी हिट हो गया। अब चलते हैं अगले दिन। सेम हम अगले दिन भी देखेंगे कि अगले दिन मार्केट में ये स्ट्रेटजी वर्क करती है या नहीं करती। और यहाँ से कल तक जितने भी दिन हुए हैं, हम उन सब दिन में देखेंगे कि हमको कितने ट्रेड मिले, उन ट्रेड में हमारे कितने एसएल गए और कितने हमारे टीपी आए। तो ये सब अभी हम देखेंगे ताकि आपको पता चले कि अलग अलग मार्केट कंडीशन के अंदर हमें कितने टारगेट मिलते हैं और कितने एसएल मिलते हैं। वो जो कैंडल थी, ये डाउन साइड के लिए ट्रेड था। डाउन साइड ओवरऑल मार्केट की कंडीशन थी, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा था कि हम तीनों कंडीशन में देखेंगे। तो यहाँ पे हमको टीपी मिला। इसके बाद 3-4 दिन मार्केट साइडवेज रहा था। अब देखो ये आ गया अगले दिन का न्यूयॉर्क सेशन। इसके अंदर 9:30 की कैंडल हमें पहले देखनी है। 9:30 की कैंडल कौन सी है, ये वाली कैंडल है 9:30 की। यहाँ तक मैं चार्ट को करता हूँ, ये मैंने कर दिया। अब ये जैसे ही 9:30 की कैंडल बनी, आप लोग क्या करोगे, इसका हाई और लो मार्क कर दोगे, क्योंकि आपको नहीं पता मार्केट किस साइड ब्रेक करेगा, इसलिए हमको लो और हाई दोनों को मार्क करना है। ये मैंने दोनों को मार्क कर दिया। जब इनको मार्क कर दिया उसके बाद मुझे जाना है 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। ये मैं आ गया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे और मुझे वेट करना है कि मार्केट इसको या तो ऊपर या नीचे ब्रेक करे। तो देखते हैं, ये मार्केट ने देखो इसको ब्रेक तो किया, ध्यान से देखना, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया लेकिन कोई भी एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। मैं यहाँ तक इसको रिमूव करता हूँ। देखो यहाँ पे ब्रेक तो किया लेकिन कोई भी एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। अब कोई बोलेगा कि इतनी अच्छी रेड कैंडल के साथ, ऑब्वियसली मेरे में आपको ब्लैक दिख रही है, लेकिन इतनी अच्छी ब्लैक कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया है तो हम डायरेक्टली ट्रेड ले लेते हैं। नहीं, ऐसा आपको नहीं करना है। रूल्स को आपको ब्रेक नहीं करना है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया है लेकिन एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना है, तो हम वेट करेंगे कि अभी फिर से ब्रेक करके एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाता है या नहीं बनाता। एक बार देखते हैं। ये मार्केट अंदर आया और इसने फिर से इसको ब्रेक करके एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी ट्रेड लेंगे। ये हमारे पास आ गया एफवीजी, यहाँ से हम अपनी ट्रेड लेंगे जब मार्केट इसको रीटेस्ट करेगा। अब रीटेस्ट करेगा, देखते हैं हम। अभी तक मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया क्या, नहीं किया, तो अभी भी हमारी ट्रेड नहीं बनी है। फिर से देखते हैं मार्केट इसको रीटेस्ट करता है या नहीं करता। इसको यहाँ तक लेके आता हूँ, देखते हैं। ये पीओआई वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट थोड़े टाइम बाद भी इसको रीटेस्ट करे तो भी ये वर्क करता है। ये देखो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इसको रीटेस्ट किया। ये जो रीटेस्ट किया है
इस ग्रीन कैंडल ने रीटेस्ट किया है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेंगे। इसके नीचे जब कैंडल क्लोज होगी तब हम अपनी ट्रेड लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो पीओआई हैं ये ब्रेकडाउन वाला पीओआई हैं, और इस 5 मिनट की कैंडल के अंदर एक और पीओआई यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे कब ट्रेड लेंगे? डायरेक्टली इसके टैब पे नहीं लेंगे, हम लेंगे जब कैंडल इसके नीचे ब्रेक कर दे। तो इसके नीचे भी ब्रेक कर दिया, यहाँ पे हमारी एंट्री होगी। इस कंडीशन में एसएल हमारा यही होगा। हमारा एसएल अब 5 मिनट की कैंडल के ऊपर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम यहाँ से ट्रेड नहीं ले रहे। तो यहाँ से हमने ट्रेड लिया। टारगेट आप रख सकते हो 1:3। देखो 1:3 यहाँ पे हो रहा है, आप रखने को इस स्विंग लो पे भी रख सकते हो, लेकिन हम रूल्स को फॉलो करेंगे। हम 1:3 लेंगे और मार्केट से आउट हो जाएंगे। 1:3 देखते हैं हमको मिलता है या नहीं मिलता। ये 1:3 मार्केट ने हिट कर दिया, मतलब 2 दिन हो गए, आपको 2 ट्रेड मिली, दोनों में आपको टारगेट मिला। ऑब्वियसली बायस पता होते तो आप बड़े टारगेट ले सकते थे, लेकिन 1:3 दोनों दिन आपको मिला। नेक्स्ट डे देखते हैं मार्केट ने क्या किया। तो ये मार्केट में अगले दिन हम देखते हैं कि अगले दिन हमारी स्ट्रेटेजी वर्क करती है या नहीं करती, हमको टारगेट मिलता है या नहीं मिलता। 9:30 वाली कैंडल सबसे पहले मैं मार्क करूँगा। 9:30 वाली कैंडल, ये रही 9:30 वाली कैंडल। यहाँ तक मैं इसको रिमूव करता हूँ। ठीक है, अब 9:30 वाली कैंडल मैंने मार्क कर दी। मैं इसका हाई मार्क करता हूँ। ये मैंने इसका हाई मार्क कर दिया, और मैं इसका लो भी मार्क कर देता हूँ। हाई और लो मैंने मार्क कर दिए। मैं शिफ्ट हो जाऊँगा 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, इसका हाई और लो मार्क करने के बाद मैं शिफ्ट हो जाऊँगा 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर। 1 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर अब मुझे वेट करना है कि मार्केट इसका दोनों में से किसी भी साइड ब्रेक डाउन करे या ब्रेकआउट करे। देखते हैं। ये देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ नहीं है, क्योंकि ये कैंडल वापस अंदर आके क्लोज हो गई है। ठीक है, तो अभी तक हमारा ट्रेड नहीं बना है। फिर से देखते हैं हम। अब हमारा ब्रेकआउट हुआ है और हमारा ट्रेड भी बन गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से अपनी एंट्री लेंगे। कहाँ से लेंगे? इस एफवीजी से हम अपनी एंट्री लेंगे। कब लेंगे? जब मार्केट क्या करे, इसके ऊपर क्लोज करे। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है जब आप यहाँ से एंट्री ले रहे हो, कि मार्केट क्या करे, इसके ऊपर क्लोज करे। देखते हैं, मार्केट इसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाया, तो हम क्या करेंगे, इस 5 मिनट की कैंडल, मतलब ये जो पोर्शन है ना, इसके अंदर लास्ट वाला पीओआई ढूंढेंगे। देखते हैं लास्ट पीओआई है या नहीं है। तो ये रहा इसके अंदर लास्ट पीओआई, और हम यहाँ से अपनी ट्रेड लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेड लेंगे। एसएल हमारा होगा यहाँ पे, टारगेट हमारा होगा 1:3। कहाँ तक हो रहा है 1:3? यहाँ तक हमारा 1:3 होगा। तो देखते हैं 1:3 हिट हुआ या नहीं हुआ। ये मार्केट ने हमारी एंट्री को टैप कर दिया, और हमारी एंट्री टैप करने के बाद हमारा एसएल चला गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, हमारा एसएल चला गया। मतलब अभी तक हमको 3 ट्रेड मिली, 3 में से 2 हमारे टारगेट आए थे, एक हमारा एसएल चला गया। अगले दिन देखते हैं मार्केट क्या करता है। ये इस दिन हमारा एसएल चला गया। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। ये रहा मार्केट। 9:30 वाली कैंडल हम देखते हैं। कहाँ पे 9:30 वाली कैंडल अभी बननी है, तो एक बार हम 9:30 वाली कैंडल पहले बनने देते हैं। ये 9:30 वाली कैंडल मार्केट में बन गई। हम क्या करेंगे, 9:30 वाली कैंडल का हाई, ये वाली कैंडल है 9:30 वाली कैंडल, इसका हाई और इसका लो मार्क करेंगे। हाई और लो मार्क हो गया। फिर मैं जाता हूँ 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे देखो मार्केट इसको ब्रेक कर रहा है। देखते हैं या ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी बनाता है या नहीं बनाता। ये मार्केट ने इसको ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक एफपीजी नहीं बना, मतलब अभी तक हमारा ट्रेड वैलिड नहीं है। अभी तक हमारी जो स्ट्रेटजी है उसकी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई है, तो हम वेट करेंगे। ये मार्केट फिर से इसके अंदर आया, और देखते हैं अब एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाता है इसको ब्रेक करके। तो ये मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया, और यहाँ पे क्या बना दिया मार्केट ने, एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इसको ब्रेक किया। पहला एफपीजी कहाँ पे है, यहाँ पे। ये रहा हमारा पहला एफपीजी। अब यहाँ से हम कब ट्रेड लेंगे, जब मार्केट इसके नीचे आके क्लोज करेगा। ठीक है, इसके नीचे आके क्लोज करेगा, तो वेट करते एक बार। ये मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी, यहाँ से हमारी ट्रेड होगी, यहाँ पे हमारा एसएल होगा, और टारगेट हम लेंगे 1:3। 1:3 हम क्या लेंगे टारगेट। 1:3 कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे।
देखते हैं हमें हमारा टारगेट मिलता है या नहीं मिलता। ये मार्केट ने हमारा टारगेट, मतलब अभी तक हमें टोटल कितनी ट्रेड मिली है, हमें टोटल ट्रेड मिली हैं 4 ट्रेड, और 4 में से हमारे 3 टारगेट हैं और एक हमारा एसएल है। ठीक है, इस दिन भी हमें टारगेट मिल गया। नेक्स्ट डे देखते हैं अब। तो इस ट्रेड के बाद नेक्स्ट डे हमारा कौन सा है, ये वाला नेक्स्ट डे, और इसका ये रहा न्यूयॉर्क सेशन। हमें क्या देखना है, 9:30 वाली कैंडल कौन सी है, 9:30 वाली कैंडल अभी बननी है। एक सेकेंड, इसको बनने देते हैं। ये रही 9:30 वाली कैंडल। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका हाई और लो मार्क कर देते हैं एक बार। इस कैंडल का ये रहा हाई। ठीक है, ये 9:30 वाली कैंडल, ये इसका हाई और ये इसका लो। मैं शिफ्ट हो जाता हूँ फिर 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। आप खुद भी इसकी जाके बैक टेस्टिंग करना, फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करना। तो देखो, ये 9:30 वाला कैंडल, इसको मार्केट ने ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद ऑब्वियसली एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक भी बना दिया। ये मार्केट ने क्या किया, एफपीजी और ये ऑर्डर ब्लॉक। अब मैं इसको ऑर्डर ब्लॉक क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इसके नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ से मैं अपनी क्या करूँगा, ट्रेड लूँगा। यहाँ से मैं अपनी ट्रेड लूँगा, मेरा एसएल होगा यहाँ पे, और मेरा टारगेट क्या होगा, 1:3, 1:3। ठीक है, देखते हैं मार्केट में हमें यहाँ से ट्रेड मिलती है या नहीं मिलती। देखो, मार्केट इसको बिना रीटेस्ट किए ही ऊपर चला गया, लेकिन हमें वेट करना है, मार्केट इस पे आएगा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग पीओआई होता है। मार्केट इस पे आएगा और हमें यहाँ से ट्रेड भी मिलेगी। मैं एक बार 5 मिनट पे शिफ्ट करता हूँ, देखते हैं कि मार्केट इसके अंदर कब आता है। ये मार्केट आया, मार्केट ने इसको टैप किया और 1:3, हमें इंस्टेंट बहुत ही फास्ट 1:3 यहाँ पे मिल गया। हम चाहते तो यहाँ तक भी ले सकते थे, लेकिन एक्चुअल में हमारा ट्रेड कहाँ तक होगा, 1:3 तक, जो कि हमारा हिट हो गया। 5 ट्रेड मिले, 5 में से हमारे 4 टीपी हैं और एक अभी तक हमारा एसएल आया है। आगे हम और देखते हैं कि नेक्स्ट डे मार्केट ने क्या किया। ये इसका अगला दिन और ये रहा इसका न्यूयॉर्क सेशन। अब इस न्यूयॉर्क सेशन में हम 9:30 वाली ये कैंडल हैं, इसका हाई और लो मार्क करते हैं। इसका हाई कहाँ पे है, इस 9:30 वाली कैंडल का हाई है यहाँ पे, और लो है इसका यहाँ पे। हमें क्या करना है, मार्केट इसको ब्रेक करे, चाहे ऊपर करे नीचे करे, लेकिन ब्रेक कैसे करे, एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ। देखते हैं करता है या नहीं करता। ये इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ। अब जब इसको ब्रेक कर दिया, हम अगर इस पहले एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक्स के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो ट्रेड कब करेंगे, जब मार्केट इसके ऊपर, मार्केट क्या करे, इसके ऊपर क्लोज कर दे। ये मार्केट ने इसके ऊपर क्लोज कर दिया, यहाँ पे हम अपनी ट्रेड ले लेंगे। इसके नीचे हमारा एसएल हो जाएगा और टारगेट होगा हमारा 1:3। कहाँ पे है 1:3, यहाँ पे 1:3। देखते हैं हमारा इधर टारगेट आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, एसएल हिट, मतलब हमने 6 ट्रेड ली हैं, उसमें से 4 हमारे टारगेट आए हैं, 2 हमारे एसएल हो गए। अब अगले दिन देखते हैं मार्केट ने क्या किया। तो इसके अगले दिन देखते हैं कि मार्केट ने क्या किया। ये हम आ गए इसके नेक्स्ट डे और हम वेट करेंगे किसका, 9:30 वाली कैंडल का। कहाँ है 9:30 वाली कैंडल, तो देखो ये वाली है 9:30 की कैंडल। ठीक है, मैं यहाँ तक क्या करता हूँ, इनको रिमूव करता हूँ। इसका हाई और लो हम मार्क करते हैं। इसका हम क्या करते हैं, हाई और लो। ये रहा इसका हाई, ये रहा इसका लो, और जाते हैं हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पे। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे वेट करते हैं कि मार्केट इसको या तो ऊपर या नीचे क्या करे, ब्रेक करे। किसके साथ, एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ। तो देखो, ये मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, ये रहा हमारा एफपीजी। अब इससे हम कब ट्रेड लेंगे, जब मार्केट क्या करेगा, इसके नीचे क्लोज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सा एफपीजी है जिसने ब्रेक किया है, वो वाला एफपीजी। इससे हमें एक्स्ट्रा कंफर्मेशन लेनी है जब मार्केट इसके नीचे क्लोज करेगा। नहीं किया, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो हम कहाँ से ट्रेड लेंगे, इस ऑर्डर ब्लॉक से। देखते हैं मार्केट यहाँ पे आता है या नहीं आता। ये मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से हम क्या करेंगे, अपनी ट्रेड लेंगे। इसके थोड़ा ऊपर हमारा एसएल होगा और 1:3 हम यहाँ पे भी लेंगे। ये रहा 1:3।
3। देखते हैं 1:3 हमें मिलता है या नहीं मिलता। और मार्केट ये हमारा टीपी हिट हो गया, मतलब इस दिन भी हमें 1:3 मिल गया। टोटल हमारी कितनी ट्रेड हो गई अब? 7 ट्रेड हो गई, और 7 में से हमारे कितने टारगेट हो गए? 5 टारगेट हो गए, और 2 हमारे एसएल हैं। नेक्स्ट डे देखते हैं मार्केट क्या करता है। ये आ गए हम नेक्स्ट डे पे। देखो यहाँ से यहाँ तक जो रिप्ले मोड चल रहा था ना, उसको मैंने स्किप कर दिया या कट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ तक हमने देख लिया था। इसके आगे इस दिन हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क सेशन में हमारी ट्रेड बनी बनी तो हमें टारगेट मिला या नहीं मिला। मैं 9:30 तक इसको रिमूव करता हूँ। ये 9:35 तक मैंने इसको कर दिया। ये जो कैंडल है ये है 9:30 वाली कैंडल। आप देख सकते हो ये कैंडल कौन सी है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 8 जनवरी 9:30 AM वाली कैंडल। ठीक है, सारे अभी के ही एग्जाम्पल हैं। तो इसका मैंने कर दिया हाई मार्क, इसका मैंने कर दिया लो मार्क। मैं चला गया 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, और 1 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं वेट करता हूँ। मार्केट ने इसको ऊपर की साइड ब्रेक तो किया, लेकिन कोई भी एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बना, मतलब हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। वेट करेंगे हम। मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के साथ देखो, अब इधर कोई भी एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है ये ऑलरेडी यहाँ पे देखो फिल हो चुका है, तो यहाँ पे कोई नहीं है। सिर्फ कौन सा बचा? ये वाला। हम वेट करेंगे कि मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आए, हम यहाँ से अपनी ट्रेड ले। मार्केट यहाँ पे आया, हम डायरेक्ट यहाँ से एंटर होंगे। हमारा एसएल होगा इसके नीचे, टारगेट होगा हमारा 1:3। देखते हैं हमें 1:3 मिलता है या नहीं मिलता। ये रहा 1:3, और ये हमारा टारगेट इजीली हिट हो गया। इस दिन भी हमें अपनी ट्रेड मिल गई। इसके अगले दिन देखते हैं क्या होता है। टोटल हमारी कितनी ट्रेड हो गई है? मेरे हिसाब से 8 ट्रेड हो गई है, और 8 में से अभी तक हमारे 2 एसएल हैं और हमारे 6 टीपी आए हैं। ये एक दिन और देख लेते हैं कि इसके अंदर हमको टारगेट मिलता है या हमारा एसएल मिलता है। तब आपको टोटल 9 ट्रेड हो जाएगी। ये लास्ट डे है शायद, हाँ फ्राइडे वाला दिन है। तो टोटल 9 ट्रेड हो जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि 9 ट्रेड में से कितने आपको एसएल मिल रहे हैं, कितने आपको टारगेट मिल रहे हैं। 9:30 वाली कैंडल तक एक बार मैं इसको करता हूँ। ये रही 9:30 की कैंडल। ये 9:30 की कैंडल है। ये इसका हाई है, ये इसका लो है। इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये आ गया। मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे, मुझे वेट करना है कि मार्केट ब्रेकआउट करे। मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया। ये पहला एफपीजी। मैं यहाँ से कब ट्रेड लूँगा? जब मार्केट क्या करेगा, इसके ऊपर क्लोज करेगा। इसके ऊपर क्लोज तो नहीं किया, मार्केट क्या किया, डायरेक्टली नीचे आ गया। जब यहाँ पे आ रहा है तो यहाँ से तो मैं डायरेक्ट ट्रेड लूँगा। मेरा एसएल होगा यहाँ पे, और टारगेट होगा मेरा 1:3। ठीक है, देखते हैं। ये हमारी एंट्री हिट हो गई, और ये हमारा एसएल भी चला गया। ऑब्वियसली ये हमारा एसएल लेने के बाद हमारी डायरेक्शन में गया, हमारा टीपी भी हिट किया, लेकिन इस दिन भी हमारा क्या हो गया, एसएल हिट हो गया। तो टोटल मैंने आपको कितने दिन दिखाए? मैंने आपको 9 डेज दिखाए, मतलब 9 ट्रेड्स हमने ली। उन 9 ट्रेड्स में से हमें 6 टीपी मिले। 6 हमें टीपी मिले और 3 हमारे एसएल गए। सब रिसेंट के एग्जाम्पल हैं, कल से लेके जो पीछे वाले 9 दिन हैं उन्हीं के एग्जाम्पल हैं। तो उन दिनों में हमको 6 टारगेट मिले हैं और 3 एसएल मिले हैं। टोटल हमने 9 ट्रेड लिए। हर एक में हमको 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिला है। तो देख सकते हो कि आप इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी कितनी ज़्यादा है। तो ये रिजल्ट है इस स्ट्रेटजी का, वो भी बिना बायस के पता किए, वो भी 9:30 से पहले मार्केट ने क्या किया है उसका पता किए। तो आप ये रिजल्ट देख सकते हो। अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगे तो आप क्या करना, पहले तो इसकी बैक टेस्टिंग करना। आज संडे है, आज आप इसकी अच्छे से बैक टेस्टिंग करना। जब आप इसकी बैक टेस्टिंग कर लो, सिर्फ इस पेयर में ही नहीं, अलग अलग पेयर में इसकी बैक टेस्टिंग करके देखना। जब आप इसकी बैक टेस्टिंग कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, कल से इसको फॉरवर्ड टेस्टिंग भी करनी है। एटलीस्ट 1 वीक आप इसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। जब फॉरवर्ड टेस्टिंग में भी आपको रिजल्ट मिले तब आप इसका यूज़ करना। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी स्ट्रेटजी। अब हम आते हैं पिछले वीक मार्केट में क्या हुआ, आप लोग क्या कर सकते थे, आप लोग कहाँ कहाँ से ट्रेड ले सकते थे, कैसे ट्रेड ले सकते थे, और कहाँ पे आपका टारगेट, कहाँ पे आपका एसएल होता। एक बार मैं सब कुछ रिमूव करता हूँ और डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ। ये आ गया मैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ये रहा हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे था एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे था एक ऑर्डर ब्लॉक। ये पूरा प्रीवियस वीक है, मैं आपको पूरा प्रीवियस वीक ही बता देता हूँ।
तो यहाँ पे था एक ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो काफ़ी लोगों को अभी भी बायस में दिक्कत आ रही है। बायस की वीडियो आप लोगों ने ऑलरेडी देख ली होगी, नहीं देखी है तो उसको जाके देख लेना। जो डायरेक्टली मेरी यही वीडियो देखते हैं उनके लिए एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि बायस मतलब हम क्या करते हैं, मार्केट में प्राइस किधर जाने वाला है उसका प्रिडिक्शन करते हैं, उसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। अब इस डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमको दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें से है पहला लिक्विडिटी, समझ लो ये कोई लिक्विडिटी है। दूसरा है पीयूआई। पीयूआई मतलब कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी। ये मैंने आपको बताया हुआ है। पीयूआई वगैरह आप इनको डिटेल में देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके पहले आप लोग वीडियो चेकआउट कर लेना। अब देखो मार्केट मूव कैसे करता है। मार्केट इन दो चीज़ों के अंदर ही मूव करता है। समझ लो मार्केट किसी पीयूआई के अंदर है। पीयूआई के अंदर है तो इस पीयूआई का क्या काम है, अगर ये बुलिश पीयूआई है, बुलिश मतलब मार्केट को ऊपर लेके जाने वाला पीयूआई है, तो ये क्या करेगा, जो भी ऊपर लिक्विडिटी है वहाँ तक मार्केट को पुश करेगा। ये मार्केट आ गया ऊपर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी क्या होती है, जो भी ऊपर के स्विंग हो गए, ठीक है, जो भी ऊपर का स्विंग हो गया यही होती है हमारी लिक्विडिटी। तो यहाँ तक मार्केट को वो पुश करेगा। मार्केट यहाँ तक आ गया, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, लिक्विडिटी ली है। मार्केट ने लिक्विडिटी को हिट किया है। अब लिक्विडिटी का काम क्या होता है, तो लिक्विडिटी क्या करता है, इस प्राइस को वापस किसी पीओआई पे धकेलता है ताकि वो पीओआई फिर से इसे ऊपर धकेल सके। तो ये लिक्विडिटी क्या करेगी, इसको नीचे पुश करेगी। नीचे कहाँ तक, यहाँ पे कोई ना कोई और पीओआई बन चुका होगा यहाँ तक। अब ये पीओआई क्या करेगा, वापस इसको ऊपर पुश करेगा। कहाँ तक, इस स्विंग तक। और स्विंग को ही हम क्या कहते हैं, लिक्विडिटी। ऐसे प्राइस मूव करता है। ये अप साइड का है, डाउन साइड में इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है। मार्केट कहाँ पे, एक पीओआई पे है। अब पीओआई पे हैं तो ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे लिक्विडिटी तक। लेकिन आपको पता है कि मार्केट अगर हम डेली टाइम फ्रेम, बड़ा टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो ऐसा सीधा नहीं जाएगा। वो क्या करता है, स्विंग बनाते हुए जाता है, ऐसे स्विंग बनाते हुए जाता है। और स्विंग बनाने के लिए उसको कहीं से नीचे आना होगा। तो नीचे आने के लिए कौन है, यहाँ पे एक और ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ पे एक और क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है। यहाँ का ऑर्डर ब्लॉक आपको दिख रहा है, मतलब ये क्या कर सकता है, इसको नीचे धकेल सकता है। ओवरऑल जाना ऊपर है लेकिन ये क्या कर सकता है, इसको नीचे धकेल सकता है। इतना आपको पता चल गया। अब एक चीज़ और, आप लोगों को पता है कि मैंने बोला हुआ है कि जो भी पीओआई होता है ना, वो ऑर्डर ब्लॉक, एफपीजी ऐसे इनको मिला के होता है। तो अब आपका ये क्वेश्चन है कि क्यों मैंने इस एफपीजी को नहीं लिया, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक को क्यों मार्क किया। तो देखो अगर मैं ये एफपीजी भी मार्क करता तो ये एफपीजी मेरा वैलिड कब होता, जब इसके अंदर 1 आवर में कोई डिस्प्लेसमेंट दिखता। एक बार मैं देखता हूँ इसके अंदर कोई 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट हुआ। मैंने मान लो इसको मार्क किया हुआ है, मैं वेट करता हूँ इसके अंदर 1 आवर में कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ, नहीं हुआ, मतलब ये एफपीजी मेरे किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे ये इनवैलिड हो गया। अब बचा क्या हमारा ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब क्या बचा हमारा, सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक। तो यहाँ पे प्राइस आ गया। अब देखो प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे जा रहा है तो काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि इसने तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक कर दिया, मतलब अब प्राइस और नीचे जाएगा। तो देखो एक ऑर्डर ब्लॉक कब ब्रेक होता है, समझ लो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है। ये बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है। और ऑर्डर ब्लॉक कौन से टाइम फ्रेम का है, कोई भी टाइम फ्रेम का हो सकता है। मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट का हो सकता है, 15 मिनट का हो सकता है, 1 आवर का हो सकता है, 4 आवर का हो सकता है, 1 डे का हो सकता है, 1 वीक का हो सकता है, या 1 मंथ का हो सकता है। ये ऑर्डर ब्लॉक कोई भी टाइम फ्रेम का हो सकता है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रीच कब होगा, हम ऐसा कब बोलेंगे कि ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया, जब एक कैंडल क्या करेगी, इसके नीचे ऐसे क्लोज कर देगी। एक कैंडल इसके नीचे ऐसे क्लोज कर देगी। अगर बाइंग का ऑर्डर ब्लॉक है तो इसके नीचे एक कैंडल ऐसी क्लोज कर देगी। अगर सेलिंग का ऑर्डर ब्लॉक है तो उसके ऊपर एक कैंडल क्लोज कर देगी। अब ये कैंडल हमें कौन से टाइम फ्रेम की देखनी है, मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट का था तो ये कैंडल भी होनी चाहिए 5 मिनट की। मान लो अगर ये ऑर्डर ब्लॉक 1 मंथ का था, ये ऑर्डर ब्लॉक 1 मंथ का था तो ये कैंडल भी होनी चाहिए 1 मंथ की। मान लो ये ऑर्डर ब्लॉक अगर 1 डे का था तो ये कैंडल भी होनी चाहिए 1 डे की। और अगर ये ऑर्डर ब्लॉक 1 आवर का है तो ये कैंडल भी होनी चाहिए 1 आवर की। मतलब जिस टाइम फ्रेम का ये ऑर्डर ब्लॉक है उसी टाइम फ्रेम की ये कैंडल हमें देखनी है। अब ये कैंडल
इस ऑर्डर ब्लॉक को इनवैलिड करने के लिए इसके नीचे क्लोज होनी ज़रूरी है। अगर ये कैंडल ऐसे आती हैं, चाहे इतना नीचे आती है फिर ऐसे ऊपर जाके क्लोज हो जाती है, इसकी जो विक हैं वो बनती है इतनी बड़ी, फिर भी ये ऑर्डर ब्लॉक अभी तक क्या है, वैलिड हैं। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कैंडल की बॉडी क्लोज नहीं हुई है। तो यहाँ पे भी देखो, डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक है, इसके नीचे डेली की कोई भी कैंडल की बॉडी अभी तक क्लोज नहीं हुई है, और बॉडी क्लोज नहीं हुई है इसका मतलब कि ये अभी तक वर्क कर रहा है। तो मतलब यहाँ से प्राइस निकलेगी, एटलीस्ट यहाँ तक जाएगी। एक बार देखते हैं कि यहाँ से निकल के यहाँ तक जाती हैं तो कैसे जाती है और कैसे हमें ट्रेड मिलते। अब दूसरी बात, यहाँ से अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका टारगेट क्या होगा? पहला टारगेट तो होगा आपका ये एफवीजी, पहला टारगेट होगा आपका ये एफवीजी। अगर इसके बाद भी मार्केट रिवर्सल नहीं लेता है तो दूसरा टारगेट होगा आपका ये ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ से अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो ये दो आपके टारगेट हो गए। आप चाहो तो इस एफवीजी पे पूरा बुक कर सकते हो, बाद में आपको और ट्रेड मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे हम ट्रेड कैसे लेते हैं? अगर 1 डे का ऑर्डर ब्लॉक है, 1 डे का पीओआई है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे हम कौन से टाइम फ्रेम में जाएंगे? 1 आवर टाइम फ्रेम पे। ये भी आप एंट्री वाली वीडियो में डिटेल में देख सकते हो कि कौन सा हायर टाइम फ्रेम के साथ कौन से लोअर टाइम फ्रेम को हमें यूज़ करना है। मैं जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ से रिप्ले मोड ऑन कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से रिप्ले मोड ऑन कर दिया और मैं जाता हूँ 1 आवर टाइम फ्रेम पे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे क्या देखना है? 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे देखना है कि मार्केट यहाँ से क्या करे, कोई पीओआई क्रिएट करे। अब पीओआई कहाँ पे क्रिएट करता है एक बार मैं देखता हूँ। तो ये देखो, मार्केट ने क्या किया, एक पीओआई यहाँ पे क्रिएट किया। कौन सा पीओआई है ये हमारा पीओआई है वॉल्यूम इम्बैलेंस। यहाँ पे मार्केट ने एक वॉल्यूम इम्बैलेंस क्रिएट किया। अब देखते हैं इस वॉल्यूम इम्बैलेंस से हमें 5 मिनट में ट्रेड मिलती है या नहीं मिलती। ये आ गए हम 5 मिनट पे, और देखो 5 मिनट में मार्केट ने क्या किया, इस 5 मिनट के वॉल्यूम इम्बैलेंस को टैप किया और यहाँ पे क्या बनाया, एक ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया। इस स्विंग लो के नीचे हमारा एसएल, और टारगेट देखो आपको 1:3 तो मिल रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ तक लेते तो देखते वो मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, 1 आवर पे मैं जाता हूँ, कोई ऑर्डर ब्लॉक और बनता है तो देखते हैं। ये एक ट्रेड आपको मिल गई, और देखो इसमें ऑलमोस्ट आप टारगेट भी ले लेते क्योंकि ऑलमोस्ट आपका टारगेट भी हिट हो गया। तो देखो एक ट्रेड आपको मिल गई, आपने यहाँ से यहाँ तक 1:7 कैप्चर किया। पहली ट्रेड आपको मिली। दूसरी ट्रेड आपका क्या बना, एक और ऑर्डर ब्लॉक बना। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से ट्रेड लेनी है। आपका टारगेट कहाँ तक होगा, यहाँ तक। देखते एक बार आपको टीपी मिलता है या नहीं मिलता। मैं 5 मिनट पे आ जाता हूँ। 5 मिनट में मैं देखता हूँ कोई मार्केट ऑर्डर ब्लॉक बनाता है या नहीं बनाता। तो देखो 5 मिनट में ये मार्केट ने एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया। यहाँ से आप एंट्री लेते, इस जगह से आप एंट्री लेते, यहाँ से आपकी एंट्री हुई, यहाँ आपका एसएल होता। आपका टारगेट कहाँ तक होता, इतना ऊपर तक। ठीक है, इतना नहीं लेते तो पहला टारगेट मान लो आप यहाँ तक ही ले रहे हो। देखते हैं आपको टारगेट मिला या नहीं मिला। ये मार्केट इतना ऊपर गया लेकिन फिर आके इसने आपका ऐसे लीड कर दिया। कोई बात नहीं, आपका एक ऐसे लीड हो गया। फिर से आप 1 आवर पे जाओ, फिर से एक नया पीओआई बनने का वेट करो। क्यों? क्योंकि अभी भी मार्केट डेली के पीओआई के अंदर है। तो अब आप क्या करोगे, फिर से यहाँ से एक नया पीओआई बनने का वेट करोगे। देखते हैं यहाँ से नया पीओआई कहाँ बनता है। ठीक है, मार्केट यहाँ से नया पीओआई कहाँ बनाता है। ये बनाया मार्केट ने एक और नया पीओआई। यहाँ से मार्केट ने क्या बनाया, ये बनाया एक नया पीओआई। देखते हैं यहाँ से हमें ट्रेड मिलती है या नहीं मिलती। तो यहाँ पे देखो 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है। मैं कौन से टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, 5 मिनट पे। 5 मिनट पे भी मैं डायरेक्ट एंट्री लूँगा? नहीं, मुझे क्या करना है, वेट करना है। किसका वेट करना है, एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बनने का। ये मार्केट ने एक एफपीजी ऑर्डर ब्लॉक बनाया, ये रहा हमारा ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट जब यहाँ से आएगा तो मैं यहाँ पे अपनी ट्रेड लूँगा। देखते हैं मार्केट यहाँ पे आता है। यहाँ पे मार्केट आ गया, यहाँ से मैं अपनी क्या लूँगा, ट्रेड लूँगा। यहाँ से एसएल मेरा होगा यहाँ पे। टारगेट मेरा पहला क्या होगा, जो भी ये मेन स्विंग है वो कितना है, ये
1:17 और इसके बाद आप यहाँ तक ले सकते हो। देखते हैं ये टारगेट हमको मिलता है या नहीं मिलता। ये मार्केट ऊपर गया और देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है लास्ट। फिर से मार्केट आता है, इसको टैप करता है। इसको टैप कर रहा है तो हमारी ट्रेड वापस से यहाँ से बनेगी। कब बनेगी? जब 5 मिनट में फिर से डिस्प्लेसमेंट हो। एक बार फिर से 5 मिनट पे चलते हैं, देखते हैं 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पे हुआ? नहीं हुआ। हम वेट करेंगे डिस्प्लेसमेंट होने का। ये हो गया 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे मार्केट आके इसको टैप कर रहा है। यहाँ से हमारी क्या होगी? ट्रेड होगी। हमारा एसएल होगा यहाँ तक और टीपी सेम हमारा वही पहला यहाँ तक। देखते हैं ये टारगेट हिट होते हैं या नहीं होते। ये देखो हमारा टारगेट हिट हो गया। दूसरा टारगेट होता हमारा यहाँ तक। मार्केट ने इसको भी हिट कर लिया। तो ऐसे आप ट्रेड ले सकते थे। अब मार्केट है डेली के ऑर्डर ब्लॉक पे। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न था कि डेली के ऑर्डर ब्लॉक से जब हम ट्रेड लेते हैं या फिर यहाँ से हमारी ट्रेड मिस हो गई, कैसे मिस हुई एक बार वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं तो हम अपना टारगेट डिसाइड कर लेते हैं। मैं एक बार ये सब कुछ रिमूव करता हूँ। ये सब कुछ मैंने रिमूव कर दिया और हम एक बार हमारा टारगेट देखते हैं कि अगर हम यहाँ से ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा टारगेट कहाँ तक होता। मैं 1 डे पे जाता हूँ। हम अगर यहाँ से ट्रेड ले रहे तो हमारा टारगेट कहाँ होता? हमारा टारगेट होता ये एफपीजी। ऑब्वियसली यहाँ से भी हम जब ट्रेड ले रहे थे तो हमारा टारगेट ये एफपीजी था। ये हिट होने के बाद हम इसका वेट कर रहे थे तो ये हिट हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कैसी कंडीशन बनती है और फिर हमारा टारगेट होगा यहाँ तक। तो हमारा टारगेट होगा ये एफपीजी। मैं फिर से 1 आवर पे जाता हूँ और 1 आवर में देखो मार्केट ने क्या किया। ये ऐसे ऊपर जा रहा था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ये हमारा एफपीजी। हम देखते हैं कि यहाँ से हमें 5 मिनट में डिस्प्लेसमेंट मिलता है या नहीं मिलता। मैं आ गया 5 मिनट में। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। इतना नीचे आ गया मार्केट लेकिन 5 मिनट में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। अब यहाँ पे हुआ है लेकिन इतना बड़ा डिस्प्लेसमेंट। मान लो हम वेट करते हैं कि चलो इस ऑर्डर ब्लॉक पे हमारा मार्केट आएगा तो हम ट्रेड लेंगे और वेट करते रहते हैं कि यहाँ पे हमारा मार्केट आता है या नहीं आता। तो यहाँ पे मार्केट नहीं आता और जब इतना नीचे आ गया है तो ऑब्वियसली हम 1 आवर को भी देखेंगे। तो 1 आवर में क्या हुआ है देखो। 1 आवर में मार्केट ने एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया, ये वाला। तो अब बताओ हम यहाँ से ट्रेड क्यों लेंगे? क्योंकि ये 5 मिनट का है और मार्केट ने 1 आवर का एक और ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट कर लिया है तो हम ट्रेड लेंगे यहाँ से। तो हम वेट करते हैं मार्केट के यहाँ पे आने का। इस पीओआई से हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली। इस पीओआई से कोई ट्रेड बनी ही नहीं थी। जो ऐसा सोच रहे हैं ना कि इस पीओआई से हमारी ट्रेड मिस हो गई, तो उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस पीओआई से कोई ट्रेड बनी ही नहीं थी। हमारी ट्रेड कहाँ से बन रही है? सेकंड पीओआई से। तो आपको मार्केट के अंदर एक्टिव रहना है। इससे नई ट्रेड बनी तो मार्केट ने 1 आवर पे एक और मौका आपको दिया है। यहाँ से आपको अपनी ट्रेड लेनी है। देखते हैं 5 मिनट में यहाँ से ट्रेड मिलती है या नहीं मिलती। ये मार्केट आया, इसको टैप किया और इसको टैप करने के बाद देखो ये एक डिस्प्लेसमेंट दिया। ये रहा आपका ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने इसको टैप किया, यहाँ से आपकी ट्रेड बनती, यहाँ पे आपका एसएल होता और टारगेट ये रहा आपका एफवीजी। ठीक है, यहाँ तक आप अपना टारगेट लेते। देखते हैं आपको अपना टारगेट मिला या नहीं मिला। ये देखो आपको अपना टारगेट भी मिल गया। मतलब मार्केट ने यहाँ भी आपको अपना टारगेट दिया। बहुत कम हो रहा है कि मार्केट आपका ऐसा लीड करे। अगर आप पूरे रूल्स को फॉलो कर रहे हो तो मार्केट क्या करता है? आपको रिवॉर्ड भी देता है। अब देखो एक और ट्रेड में बताता हूँ। और 1 डे में देखो मार्केट ने क्या किया, एफ को टैप कर लिया। मैंने बताया है एफ ऑर्डर ब्लॉक दोनों पीओआई होती है। अगर यहाँ से भी हमको 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट दिखेगा तो हम ट्रेड लेंगे। एक बार देखते हैं 1 आवर में यहाँ से कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ या नहीं हुआ। तो देखो इसको मार्केट ने टैप किया, 1 आवर में डिस्प्लेसमेंट हुआ? नहीं हुआ। हम आगे और देखते हैं होता है या नहीं होता। अभी तक कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पे एक वॉल्यूम इम्बैलेंस बना था लेकिन इसको मार्केट ने डायरेक्टली ब्रीच किया है। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया। हम वेट करेंगे प्राइस के यहाँ तक आने का। देखते हैं आता है या नहीं आता। नहीं आया, यहाँ पे नहीं आया। लेकिन उसके बाद मार्केट ने क्या किया,
एक और ऑर्डर ब्लॉक बनाया और यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 मिनट के अंदर ट्रेड लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, 5 मिनट के अंदर ट्रेड लेंगे। मैं जाता हूँ 5 मिनट के अंदर और देखो 5 मिनट में मार्केट ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट दिया। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक। मैं वेट करता हूँ मार्केट के यहाँ पे आने का। ये मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ पे मेरी ट्रेड हो गई एक्टिव। ये मेरा SL और टारगेट, जो भी आपके बायस के हिसाब से टारगेट बन रहे हैं वो टारगेट आप ले सकते हो। ये आपकी एक और ट्रेड बन जाती। और इसमें भी देखो मार्केट आपको टारगेट दे रहा है। मार्केट ने यहाँ पे भी आपका SL हिट नहीं किया, यहाँ पे भी मार्केट क्या कर रहा है, आपको टारगेट दे रहा है। अब जो भी टारगेट आपका बन रहा है बायस के हिसाब से आप देख सकते हो वो टारगेट आपके हिट हो रहे हैं। तो ऐसे आप प्रीवियस वीक के अंदर ट्रेड ले सकते थे। बिल्कुल हार्ड नहीं है, कुछ भी हार्ड नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, डेली पे आपने अपने बायस फाइंड किए, डेली पे आपके बायस फाइंड हो गए, उसके बाद आपको 1 आवर में क्या करना है, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक देखना है, POI देखने हैं। 1 आवर में जब आपको POI मिल जाए, वहाँ से 5 मिनट के डिस्प्लेसमेंट के बाद आपको ट्रेड लेनी है। बहुत अच्छी ट्रेड मिलेगी जिससे आप फंडेड अकाउंट वगैरह इजीली पास कर सकते हो। बहुत से लोगों ने किए हैं, मेरे पास कमेंट भी आए हैं, उन्होंने किया है, तो आप भी कर सकते हो। और अगर आपको फिर भी बायस फाइंड करने में दिक्कत आ रही है, फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो जो मैंने स्ट्रेटजी बताई हैं आप उसका यूज़ कर सकते हो। आप उस स्ट्रेटजी का यूज़ करो, उससे ट्रेड लो। स्टार्टिंग के फेज़ में आप ऐसे ट्रेड करो, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना, शेयर करना इसको अपने दोस्तों के साथ, और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बहुत ही जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।